ईपीएफओ क्लेम सेटलमेंट जानिए वित्तीय वर्ष 2025-26 से जुड़े अहम बदलाव। ईपीएफओ ने पिछले 1-2 साल में पीएफ अकाउंट होल्डर्स के लिए क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया को और सरल बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने हाल ही में इन बदलावों को राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में साझा किया है। आइए जानते हैं इन बदलावों के बारे में जो 1 अप्रैल 2025 से शुरू होने वाले नए वित्तीय वर्ष से लागू होंगे। ऑटो क्लेम सेटलमेंट की सीमा बढ़ी। अब ऑटो मोड के तहत 1 लाख तक के एडवांस क्लेम सेटलमेंट किए जाएंगे। इसके अलावा अब बीमारी अस्पताल में भर्ती के अलावा घर, शिक्षा और विवाह के लिए एडवांस भी ऑटो मोड में प्रोसेस किए जा सकते हैं। इस वर्ष ईपीएफओ ने 2.16 करोड़ ऑटो क्लेम सुलझाए हैं और ये क्लेम 3 दिन के भीतर सुलझाए जाते हैं। सुधारी गई सुधार प्रक्रिया। अब अगर आपके पास आधार प्रमाणित यूएएन है तो आप खुद अपने विवरण में सुधार कर सकते हैं बिना ईपीएफओ की मदद के। वर्तमान में लगभग 96% सुधार बिना ईपीएफओ ऑफिस की मदद में किए जा रहे हैं। पीएफ ट्रांसफर प्रक्रिया को सरल बनाया गया। अब पीएफ ट्रांसफर क्लेम के लिए नियोक्ता के आधार प्रमाणित यूएएन का अटेस्टेशन आवश्यक नहीं है। अब केवल 10% ट्रांसफर क्लेम्स में अटेस्टेशन की आवश्यकता है। चेक लीव की आवश्यकता समाप्त। अब क्लेम फॉर्म के साथ चेक लीव की जरूरत नहीं होगी। अगर आपका यूएएन केवाईसी के अनुसार प्रमाणित है तो आपको चेक लीव की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अयोग्य क्लेम्स पर मार्गदर्शन। ईपीएफओ ने सदस्य को उनके क्लेम की आयोग्यता के बारे में पहले से ही जानकारी देने के लिए कई वेरिफिकेशन प्रक्रियाएं तैयार की है ताकि लोग अयोग्य क्लेम्स ना दायर करें। इसके अलावा ईपीएफओ 3.0 के तहत डिजिटल प्रक्रिया को और मजबूत किया जा रहा है जिससे ईपीएफओ भविष्य के लिए तैयार और टेक्नोलॉजी आधारित बन सके। अब ईपीएफओ 99.31% क्लेम्स ऑनलाइन प्राप्त कर रहा है और यह प्रक्रिया और भी सरल होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट टाइम्स बुल।